एक औरत मुर्गे वाले की दुकान पे गई और बोली, भैया कोई अच्छा सा मुर्गा दे दो। मुर्गे वाले ने एक मुर्गा दे दिया। औरत मुर्गे के नीचे हाथ लगाकर बोली, ये तो दिल्ली का है, कोई दूसरा दिखाओ। मुर्गे वाले ने दूसरा मुर्गा दिया। औरत दूसरे मुर्गे के नीचे हाथ लगाकर बोली, ये तो बम्बई का है, कोई और दिखाओ। मुर्गे वाले ने तीसरा मुर्गा दिखाया। औरत ने तीसरे मुर्गे के नीचे हाथ लगाया और बोली, हाँ ये उत्तर प्रदेश का मुर्गा है, ये दे दो। मुर्गा लेकर उस औरत ने मुर्गे वाले को पैसे दिए और जाने लगी। अचानक पीछे मुड़कर मुर्गे वाले से बोली, भैया आप कहाँ के हो? मुर्गे वाला शर्माते हुए बोला, अब हम क्या बताएं मैडम, आप खुद ही चेक कर लीजिए ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी थी, सांसों में आहें, दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी माँ उंगली फंसी थी। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो को बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। दे चप्पल पे चप्पल। कंडक्टर ने एक बच्चे से एक बार बस में कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत ही शरारती था। वो बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? 2025 की शादियां। पंडित सारे बाराती ऑनलाइन आईं, दूल्हे को ऑनलाइन बुलाएं, दुल्हन को भी ऑनलाइन बुलाएं। सब ऑनलाइन आने पर पंडित दुल्हा दुल्हन से, क्या आप दोनों अपना स्टेटस सिंगल से मैरिड करने को तैयार हैं? दुल्हा दुल्हन हाँ। पंडित चलिए सब ग्रुप मेंबर्स फ्लावर स्माइली डालिए। विवाह संपन्न हुआ। पंडित कल्याण हो। अब दक्षिणा स्वरूप 4G का 6 महीने का रिचार्ज देने की कृपया करें। एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, शुक्ला सर की क्लास कौन सी है? क्यों पूछ रही हो? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा, अरे वो मेरे बेटे के क्लास टीचर है। हथौड़ा हिलाते हुए औरत ने उतावलेपन से बोली। चपरासी ने दौड़कर शुक्ला सर को खबर दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको ढूंढ रही है। शुक्ला सर के छक्के छूट गए और वो दौड़कर प्रिंसिपल के शरण में पहुंचे। प्रिंसिपल तत्काल उस औरत के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, कृपया करके आप शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ, वो औरत बोली। प्रिंसिपल आप मुझे बताइए कि क्या बात है? औरत बात कुछ भी नहीं, मैं बस शुक्ला सर की क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल लेकिन क्यों? औरत क्योंकि मुझे वहाँ उस पेज की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि वो स्कूल से 3 दिन से तीसरी पैंट फाड़ कर आया है। ये है माँ का प्यार। माँ उठ बेटा, थारो स्कूल जानो को टाइम हुई रियो है। बेटा नींद में, मन नहीं है स्कूल जाने को। माँ कोई 2 कारण बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहे। बेटा पहलो कारण, कोई भी बच्चों मन्ने पसंद नहीं करे। दूसरो कारण, कोई भी टीचर मन्ने पसंद नहीं करे। माँ यो कोई कारण नहीं होवे, उठ स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा अच्छा माँ तू मन्ने कोई 2 कारण बता कि मैं स्कूल में की वास्ते जाऊँ। माँ पहलो कारण, तू 42 साल को है, थारे अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। बेटा दूसरो कारण, तू स्कूल को प्रिंसिपल है। मजेदार गणित।
एक लड़का एक लड़की को पढ़ा रहा था। उसने लड़की को किस किया और फिर दूसरा किस किया और बोला, इसे कहते हैं जोड़। फिर लड़की ने लड़के को किस किया और बोली, इसे कहते हैं घटाना। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया और बोले, इसको कहते हैं गुणा। इतने में लड़के का बाप आकर लड़के को पीटने लगता है और बोलता है, इसे कहते हैं बाघ। हो गया खुश। थोड़ा हंसी मजाक। पत्नी, मैं तुम्हारी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह से थोड़ी सी जल गई। पति, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसी ही एक और नीली शर्ट है। पत्नी, मुझे मालूम था, इसलिए उस शर्ट का उतना कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट पे जोड़ दिया। दो लड़कियों का पीछा कर रहे थे। दोनों लड़कियां एक शॉप पर जाती हैं और दो राखी लेकर दोनों लड़कों के बांध देती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरी वाली से शादी कर ले, मैं तेरी वाली से कर लेता हूँ। बॉयज रोक, गर्ल शोक। पप्पू और उसकी पत्नी। पप्पू की पत्नी की रात को अचानक नींद खुली तो देखा पप्पू बिस्तर पर नहीं था। वो ढूंढती हुई आई तो उसने देखा कि पप्पू ड्राइंग रूम में अकेले बैठा छत ताक रहा था और उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू, आज अपनी शादी की 20वीं सालगिरह है। अब पत्नी को पप्पू पर प्यार आया। प्यार से उसकी आंखें भी नम हो गई। आंखों से आंसू टपकते हुए बोले, पप्पू, तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे? रुआसी आवाज में पत्नी, हाँ। पप्पू, जब पहली बार तुम्हारे जज पिता ने हम दोनों लोगों को कार में प्यार करते देखा था। रुआसी आवाज में पत्नी, हाँ। पप्पू, तुम्हारे पिता ने मेरे माथे पर बंदूक तानी थी। रुआसी आवाज में पत्नी, हाँ। पप्पू, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो या तुम जेल में जाओ। पत्नी, हाँ। पति, आज सोचता हूँ कि उम्र कैद की से अच्छा तो मैं 5 साल की जेल काट कर ही आ जाता। पत्नी अभी कोमा में है। एक दिन एक शिक्षक ने क्लास में गुस्से से कहा, अगर इस क्लास में कोई मूर्ख है तो वह खड़ा हो जाए। बहुत देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद एक लड़का खड़ा हुआ। शिक्षक का गुस्सा शांत होने पर शिक्षक ने पूछा, तुम अपने आप कोई मूर्ख क्यों मानते हो? तब लड़के ने कहा, सर, मैं अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप वहाँ खड़े होकर अपने आप को अकेले मूर्ख साबित कर रहे थे।